आज मैं आपको पढ़ाऊंगी समास। क्या पढ़ाऊंगी? समास। हिंदी व्याकरण से आज मैं आपको समास पढ़ाऊंगी। समास किसे कहते हैं? समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अस। सम का अर्थ होता है समान और अस का अर्थ होता है पास मिलना या बैठना। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा कैसे करेंगे। परस्पर संबंध रखने वाले दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। परस्पर यानी आपस में संबंध रखने वाले, आपस में संबंध रखने वाले दो से अधिक शब्दों के मेल। जब दो से अधिक शब्द लोग मिल जाते हैं, मैंने कहा था पास मिलना या बैठना, दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो समास। अब इसी तरह से समास विग्रह, विग्रह यानी अलग अलग करना, मिलना समास और विग्रह अलग अलग करना। जब समस्त पद यानी पूरे पद के सभी पद जितने भी अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। मिला दिए जाते हैं तो समास कहलाता है और अलग कर दिए जाते हैं तो विग्रह कहलाता है। जैसे माता पिता, ये पद है, अब इसको अलग कर दिया, माता और पिता। माता अलग हो गई, पिता अलग हो गए, ये क्या हो गया? विग्रह। और ये क्या था? माता पिता, ये था समास। माता पिता समास था। जब हमने कह दिया माता और पिता तो ये माता अलग हो गई, पिता अलग हो गए, ये विग्रह हो गया। ठीक। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 बहुब्रीहि समास और नंबर 6 अव्ययीभाव समास। समास कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 बहुब्रीहि समास और नंबर 6 अव्ययीभाव समास। अब हम देखेंगे पहले वाले को, किसको? तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद प्रधान हो। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? ये तो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, पहले पढ़ा चुकी हूँ विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सब विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें पूर्व पद यानी इसमें 2 पद होते हैं। पहला पद को पूर्व पद कहते हैं, पहले पद को प्रथम पद को, प्रथम पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। ठीक। अब इसमें पहले पद क्या होता है? विशेषण और दूसरा पद प्रधान यानी मुखिया होता है, मेन होता है। ठीक है। जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला, यहाँ पर विभक्ति का भी लोप होता है, यहाँ पर विभक्ति का भी लोप होता है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। राजपुरुष, राजा का पुरुष। गंगा जल। अब ये तत्पुरुष समास भी बेटा कई प्रकार का होता है। जो तत्पुरुष समास है आपका वो भी पहला है कर्म, कारक चिन्ह इसमें सभी लोप होते हैं। कारक चिन्ह कौन से कारक चिन्ह? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काटी के, अधिकरण में पेपर। ठीक। संबोधन हे हो अरे, तो पहला कर्ता ने छोड़ देते हैं, कर्ता ने इसको छोड़ देते हैं और लास्ट वाला जो संबोधन आता है, संबोधन, इसको छोड़ देते हैं, इसे और इसे छोड़ देते हैं। बीच के जितने भी शेष बचते हैं उन सबको रखते हैं। तो बीच के कौन कौन से हैं वो मैंने आपको पीडीएफ में भेज दिए हैं। ठीक है। किसमें भेज दिए? पीडीएफ में। और अगली वीडियो में इसके तत्पुरुष समास के भेद बताऊंगी, तब कारक चिन्हों को विस्तार से समझाऊंगी आपको। इससे
ठीक है।